क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा मंदिर जहां देवी का रूप बिना सिर का है, फिर भी वह लाखों करोड़ों भक्तों की हर चिंता को चुटकियों में हर लेती है। एक ऐसी जगह जो हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच छिपी हुई है, लेकिन जिसकी पुकार दूर दूर तक सुनाई देती है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छिपा रहा और जब खुला तो दुनिया की हर चिंता को हरने वाली शक्ति बन गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं उस दिव्य यात्रा पर जहां सवाल उठता है, यह मंदिर है कहाँ? यह देवी कौन है जिनके चरण यहाँ गिरे थे? कैसे एक साधारण भक्त ने इस रहस्य को दुनिया के सामने लाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में यहाँ आने से हर चिंता दूर हो जाती है? यह जगह है चिंतपूर्णी धाम, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भरवाई चौक से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर 16 से पहाड़ी की चोटी पर 977 मीटर की ऊंचाई पर, जहां चारों ओर घना जंगल है, ठंडी हवाएं चलती हैं और प्रकृति का ऐसा सौंदर्य है कि मन स्वतः शांत हो जाए। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती के पवित्र चरण गिरे थे। यहाँ देवी छिन्नमस्तिका के रूप में विराजमान है, बिना मस्तक वाली, स्वयं अपना सिर काटकर अपनी योगिनियों को रक्तपान कराने वाली, जो आत्म बलिदान, अहंकार के नाश और चिंता मुक्ति की प्रतीक है। क्या आप जानते हैं यहाँ का नाम चिंतपूर्ण इसलिए पड़ा क्योंकि माँ यहाँ भक्तों की चिंता को पूर्ण रूप से हर लेती है। यहाँ आने वाला हर भक्त यही कहता है, मैं चिंता लेकर आया था, लेकिन माँ के चरण छूते ही ऐसा लगा जैसे जीवन का सारा बोझ उतर गया हो। लेकिन सवाल अभी बाकी है, यह रहस्य कैसे खुला? 14वीं शताब्दी में एक साधारण ब्राह्मण माईदास को माँ ने स्वप्न में कैसे बुलाया? बट वृक्ष के नीचे कैसे जल की धारा फूटी? और कैसे एक छोटा सा गांव छपरोह धीरे धीरे दुनिया भर के भक्तों का महान तीर्थ स्थान बन गया? क्या आप तैयार हैं इस दिव्य रहस्य को जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन चिंताओं को छोड़ने के लिए जो आपको हर पल सता रही हैं? तो आइए इसी आस्था, रहस्य और शक्ति से भरी इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। चिंतपूर्णी देवी की रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानी एक ऐसी शक्ति की गाथा है जो चिंताओं को हर लेती है। यहाँ देवी छिन्नमस्तिका रूप में विराजमान है और भक्तों को आत्म बलिदान की शिक्षा देती है। यह कहानी पौराणिक युग से शुरू होकर आधुनिक समय तक फैली है। यहाँ सती के चरण गिरे, जिससे यह स्थान छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ कहलाया। यह चरण पवित्रता और यात्रा का प्रतीक है, जो भक्तों को जीवन की कठिन राहों पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इस घटना से देवी की शक्ति यहाँ अवतरित हुई और छिन्नमस्तिका रूप में देवी ने प्रकट होकर बताया कि सच्ची शक्ति आत्मसमर्पण में है। पौराणिक ग्रंथों जैसे शिव महापुराण और मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि यह स्थान सती के चरणों से जुड़ा है। यहाँ देवी की ऊर्जा चिंताओं को हरने वाली बनी और भक्तों को मुक्ति का मार्ग दिखाती है। इस कथा का गहरा अर्थ है कि जीवन की हर पीड़ा एक नई शुरुआत का संकेत है और देवी उस पीड़ा को शक्ति में बदल देती है। देवी छिन्नमस्तिका का रूप महाविद्याओं में से एक है, जो तंत्र और शक्ति साधना के प्रतीक हैं। कथा है कि एक बार माता अपनी 2 सहायिकाओं जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। स्नान के बाद जया विजया को इतनी तीव्र भूख लगी कि वे माता से भोजन मांगने लगी। माता ने कहा कि थोड़ा प्रतीक्षा करो, लेकिन उनकी भूख असहनीय हो गई। तब माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से अपना ही मस्तक खड़ग से काट लिया और उससे निकली 3 रक्त धाराओं में से 2 धाराएं जया और विजया के मुंह में डाली, जबकि तीसरी धारा स्वयं अपने मुंह में डाल ली। यह दृश्य आत्म बलिदान, इच्छा नाश और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक था। जहां देवी बिना सिर के खड़ी है, लेकिन उनकी शक्ति अनंत है। इस रूप में देवी को छिन्नमस्तिका कहा गया और चिंतपूर्णी में यही पिंडी रूप में विराजमान है। यहाँ सिर नहीं दिखता, लेकिन चरणों की पूजा होती है। यह कथा सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहर की नहीं, भीतर की त्याग भावना से आती है और कलयुग में यह रूप विशेष रूप से चिंताओं, भय और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने वाला माना जाता है। तंत्र शास्त्र में इसे
सिद्धि देने वाला बताया गया है। यहाँ साधक देवी की कृपा से मन की गांठें खोलते हैं। पौराणिक समय में जब असुर महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया, तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से सहायता मांगी। तीनों देवों के तेज से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जो देवी दुर्गा के रूप में अवतरित हुई। देवताओं ने देवी को विभिन्न अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, हिमालय ने सिंह वाहन और समुद्र ने अमिट माला। इस सशक्त रूप में देवी ने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया। यहाँ महिषासुर विभिन्न रूप बदलता रहा, हाथी, सिंह, भैंसा, लेकिन अंत में देवी ने उसे भैंसे के रूप में मार गिराया और तब से उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। चिंतपूर्णी में यह कथा छिन्नमस्तिका के साथ जुड़ी है। यहाँ देवी की विजय के बाद उनकी सहायिकाएं रक्त की प्यासी हुई और देवी ने अपना सिर काटकर उन्हें तृप्त किया। यह गाथा बताती है कि देवी की शक्ति न केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ती है, बल्कि भीतरी विकारों जैसे काम, क्रोध और लोभ को भी हराती है। और चिंतपूर्णी धाम में भक्त इसी शक्ति की आराधना करते हैं। यहाँ देवी की पिंडी से निकलने वाली ऊर्जा युद्ध की थकान को शांति में बदल देती है। 14वीं शताब्दी में पटियाला रियासत के अठूर गांव में जन्मे माईदास एक सच्चे दुर्गा भक्त थे। उनके पिता भी देवी के अनन्य उपासक थे, लेकिन माईदास के 2 बड़े भाई दुर्गादास और देवीदास पूजा पाठ से दूर रहकर परिवार के कार्यों में लगे रहते थे। माईदास बचपन से ही देवी स्तुति में लीन रहते थे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते और परिवार की जिम्मेवारियां निभाने में असमर्थ थे, जिससे भाइयों ने उन्हें घर से अलग कर दिया। गरीबी और अकेलेपन में भी उनकी भक्ति अटल रही। शादी के बाद भी जीवन कठिन था, लेकिन वे रोज देवी की आराधना करते। एक दिन ससुराल जाते हुए रास्ते में थकान से वे एक घने जंगल में बट वृक्ष के नीचे लेट गए और आज चिंतपूर्णी मंदिर का स्थान है, तब छपरोह कहलाता था। यहाँ उनकी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। यहाँ देवी ने उन्हें चुना और मंदिर की नींव रखी। वट वृक्ष के नीचे सोते हुए माईदास को स्वप्न में एक तेजस्विनी कन्या दिखी, जिसने कहा कि इस पेड़ के नीचे मेरी पिंडी है, तुम यहाँ रहकर मेरी सेवा करो, तुम्हारी सभी चिंताएं दूर होंगी। जागने पर माईदास को लगा यह भ्रम है, लेकिन ससुराल में लौटते समय उसी स्थान पर रुके और रास्ता गुम हो गया। वे फिर घूमकर वापस वट वृक्ष के निकट पहुंच जाते। तब उन्होंने देवी की स्तुति की। देवी दुर्गा रूप में प्रकट हुई। उनका तेज इतना था कि माईदास चरणों में गिर पड़े। देवी ने कहा, मैं चिरकाल से यहाँ विराजमान हूँ, लेकिन यवनों के आक्रमण से लोग मुझे भूल गए। अब तुम मेरे भक्त हो, यहाँ रहो, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूँगी। माईदास ने पूछा कि जंगल में पानी और निवास कैसे? तब देवी ने कहा कि शीला उखाड़ो, वहाँ से जल निकलेगा। माईदास ने वैसा ही किया। स्वच्छ जल की धारा फूट पड़ी और आज सरोवर है और अभिषेक के लिए प्रयोग होता है। यह चमत्कार माईदास की भक्ति का फल था और देवी ने उन्हें चिंतपूर्णी नाम दिया, क्योंकि वे चिंताओं को पूर्ण रूप से हरती है। माईदास ने उसी स्थान पर छोटी सी पूजा शुरू की, पिंडी स्थापित की और रोज भजन कीर्तन करने लगे। धीरे धीरे आसपास के ग्रामीण इस चमत्कार को जानने लगे और भक्त आने शुरू हुए। माईदास ने अपना पूरा जीवन देवी की सेवा में समर्पित कर दिया और उनके वंशज आज भी मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। 16वीं से 17वीं शताब्दी में स्थानीय राजाओं ने मंदिर को संरक्षण दिया, निर्माण करवाया और सिख शासक रणजीत सिंह के समय सोने चांदी के दान आए। ब्रिटिश काल में भक्तों की संख्या बढ़ी और स्वतंत्रता के बाद हिमाचल सरकार ने ध्यान दिया। 12 जून 1987 से मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से प्रबंधित है। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का भवन, गर्भगृह में पिंडी और सरोवर जैसे हिस्से विकसित हुए। यह विकास भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। यहाँ एक साधारण भक्त ने एक विशाल तीर्थ की नींव रखी। चिंतपूर्णी में मुख्य उत्सव चैत्र और शारदीय नवरात्र हैं। यहाँ 9 दिनों तक विशेष पूजा, हवन, जागरण और आरती होती है। अष्टमी पर कन्या पूजन, नवमी पर हवन और लाखों भक्त नंगे पांव 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ते हैं। आरती
जय जय जगजननी देवी की धुन पर गूंजती है और चढ़ावा जैसे नारियल, चुनरी, फल चढ़ाए जाते हैं। मान्यता है कि देवी स्वयं भक्तों को बुलाती है, बिना बुलावे दर्शन नहीं होते और सच्ची मुराद पूरी होती है, लेकिन झूठे वादे पर सजा मिलती है। आसपास मेले लगते हैं, लोकगीत, नृत्य होते हैं और सावन में ज्वाला जी और नैना देवी की ज्योतियां यहाँ आती हैं, जो चमत्कारी दृश्य है। यह परंपराएं सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यहाँ हिमाचल की लोक संस्कृति देवी भक्ति से जुड़ी हुई है। चिंतपूर्णी में असंख्य चमत्कार की कहानियां हैं, जैसे पंजाब के होशियारपुर से आए एक परिवार का 28 वर्षीय गूंगा बहरा बेटा अचानक बोलने और सुनने लगा जब उसने देवी की पिंडी छुई। एक अन्य कथा है कि एक निसंतान दंपत्ति ने यहाँ मन्नत मानी और संतान प्राप्त हुई। बीमारों को ठीक होना, नौकरी व्यापार में सफलता और संकटों से मुक्ति की घटनाएं रोज होती हैं। एक बार एक यात्री की बस खाई में गिरने वाली थी, लेकिन देवी की स्तुति से रुक गई। यह चमत्कार बताते हैं कि देवी की शक्ति वैज्ञानिक समझ से परे है और सच्ची भक्ति से असंभव संभव हो जाता है। आज चिंतपूर्णी धाम 985 मीटर ऊंचाई पर है। यहाँ से हिमालय की झलक मिलती है। सरकार ने सड़कें, बस स्टैंड, अस्पताल, गेस्ट हाउस और ऑनलाइन दर्शन की सुविधा दी है। ट्रस्ट दान से विकास करता है, जैसे लंगर और इको टूरिज्म। भक्त पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से आते हैं और यह 9 देवी यात्रा का हिस्सा है, जिसमें ज्वाला जी, कांगड़ा, नैना देवी शामिल हैं। पास में दौलतपुर झील और भरवाई मंदिर है, जो यात्रा को समृद्ध बनाते हैं। यह स्थान योग और ध्यान के लिए आदर्श है। यहाँ प्रकृति का संगम है। चिंतपूर्णी देवी शक्ति, भक्ति और चिंता मुक्ति का जीवन प्रतीक है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती हैं। लोकगीतों में उनकी स्तुति है और भविष्य में सरकार इसे विश्व धरोहर बनाने की योजना बना रही है। देवी का संदेश है कि जीवन की हर चिंता को त्याग और भक्ति से हरें और सृष्टि में सद्भाव बनाएं। जय माता चिंतपूर्णी। चिंतपूर्णी में देवी का छिन्नमस्तिका रूप केवल भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र की सबसे गहन और शक्तिशाली साधना का मूल स्थान भी है। यह रूप 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या है और इसे स्वयंभू शक्ति कहा जाता है, क्योंकि यह स्वयं ही अपने आप को संतुलित करती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार छिन्न मस्तिका का अर्थ है मस्तक विहीन, जो अहंकार से पूर्ण नाश का प्रतीक है। यहाँ की साधना में भक्त पहले मन की सभी इच्छाओं को काटने की प्रक्रिया से गुजरता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में कई सिद्ध तांत्रिक इस स्थान पर साधना करते थे। एक प्रसिद्ध कथा है कि एक तांत्रिक नाम था कपाल भैरव, जो यहाँ 12 वर्ष तक एकांत में साधना करते रहे। वे रोज रात को सरोवर में डुबकी लगाते, फिर बट वृक्ष के नीचे बैठकर ओम क्लीम एन छिन्नमस्ताय नमः मंत्र का 1 लाख जाप करते। अंतिम वर्ष में उन्हें देवी के प्रत्यक्ष दर्शन दिए। यहाँ देवी ने कहा, तुम्हारा अहंकार अब कट चुका है, अब तुम मेरे रक्त की धारा बनो, जो संसार को अमृत देगी। तांत्रिक ने तब अपना सिर काटने की इच्छा जताई, लेकिन देवी ने रोका और कहा कि सच्ची साधना सिर काटने में नहीं, मन काटने में है। इसके बाद उस तांत्रिक ने पूरे हिमाचल में देवी की महिमा फैलाई और कई भक्तों को तंत्र से दूर रहकर केवल भक्ति मार्ग अपनाने की सलाह दी। आज भी चिंतपूर्णी में कुछ अनुभवी साधक बताते हैं कि अगर कोई भक्त पूरी श्रद्धा और शुद्ध मन से 41 दिन तक ओम क्लीन छिन्नमस्ताय विच्चय मंत्र का जाप करता है, तो उसकी सबसे गहरी चिंता और भय स्वतः नष्ट हो जाता है। लेकिन यह साधना केवल उन्हीं के लिए है जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन जीते हैं। देवी यहाँ तंत्र को भी स्वीकार करती है, परंतु केवल शुद्ध और सात्विक तंत्र, ना कि काले जादू या दूसरों को हानि पहुंचाने वाले प्रयोग। यह रहस्य बताता है कि चिंतपूर्णी केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि मन के अंधेरे को प्रकाश में बदलने का सबसे शक्तिशाली केंद्र है। बहुत पुराने समय से, यानी मध्यकाल से लेकर मुगल काल तक चिंतपूर्णी धाम तक पहुंचना एक बहुत बड़ी साहसिक यात्रा माना जाता था। तब सड़कें नहीं थी, बस जंगल, पहाड़ी रास्ते, नदियां और जंगली जानवरों का खतरा रहता था। फिर भी हजारों भक्त पैदल ही यहाँ आते थे। एक ऐसी ही
प्रसिद्ध कथा है एक राजस्थानी व्यापारी की, जिसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन एक बार व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सब कुछ खोकर वे उदास हो गए और सोचा कि अब जीवन व्यर्थ है। रात में उन्हें सपने में एक सफ़ेद वस्त्र वाली महिला दिखी, जिसने कहा, हरिदास, मेरे चरणों में आ, मैं तेरी चिंता हर लूँगी। सपने में ही महिला ने रास्ता बताया, अम्बाला से ऊना होते हुए जंगल पार कर वहाँ वट वृक्ष के नीचे मुझे ढूंढना। हरिदास ने फैसला किया कि अगर यह सच है तो वे जाएंगे, वरना जीवन समाप्त कर देंगे। वे अकेले बिना किसी साथी केवल एक लाठी और थोड़ा सा अनाज लेकर निकल पड़े। रास्ते में डाकुओं का सामना हुआ, बाढ़ आई, बीमारी लगी, लेकिन हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी रक्षा की। एक बार तो वे पहाड़ से गिरते गिरते बचे, क्योंकि उनकी लाठी अचानक जम गई और उन्हें रोक लिया। जब वे चिंतपूर्णी पहुंचे तो वट वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे। तभी उन्हें लगा कि कोई हाथ उनके सिर पर रखा है। आंखें खोली तो सामने देवी की पिंडी थी और सरोवर का पानी उनके पैरों को छू रहा था। हरिदास ने वहीं सिर झुकाया और कहा, माँ, अब सब तेरा है। उसी दिन से उनका व्यापार फिर से शुरू हुआ और वह इतना बड़ा हुआ कि उन्होंने पूरे क्षेत्र में कई मंदिर बनवाए। हरिदास ने जीवन के अंत तक हर साल पैदल यात्रा चिंतपूर्णी की और अपने वंशजों को वसीयत की कि वह यात्रा कभी ना छोड़ना। आज भी उनके वंशज हर नवरात्रि में यहाँ आते हैं और कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति माँ का आशीर्वाद है, धन नहीं। ऐसी ही सैकड़ों यात्राओं की कहानियाँ मौखिक रूप से आज भी गांव में सुनाई जाती हैं, जो बताती हैं कि चिंतपूर्णी तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन जो पहुंचता था उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता था। चिंतपूर्णी की मुख्य पिंडी एक प्राकृतिक शिला है, जिसका आकार बहुत अनोखा है। यह पिंडी ना तो पूरी तरह गोल है और ना ही चतुर्भुज, बल्कि एक ऐसी आकृति है जो देखने में चरणों जैसी लगती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह शिला बहुत प्राचीन है और इसमें प्राकृतिक रूप से लौह और अन्य खनिजों की मात्रा इतनी अधिक है कि यह हमेशा थोड़ी गर्म रहती है। भक्तों का अनुभव है कि जब कोई व्यक्ति पिंडी को छूता है तो उसे एक हल्की सी कंपन महसूस होती है, जैसे कोई ऊर्जा बह रही हो। कई लोगों ने बताया कि जब वे बहुत तनाव में होते हैं और पिंडी पर हाथ रखते हैं तो 5 से 10 मिनट में उनका मन शांत हो जाता है, सांस सामान्य हो जाती है। एक बार एक डॉक्टर जो वैज्ञानिक सोच रखते थे यहाँ आए और उन्होंने पिंडी के पास अपना ब्लड प्रेशर नापा। तनाव में आने पर उनका बीपी 160/100 था। 15 मिनट पिंडी के सामने बैठने के बाद फिर मापा तो 120/80 हो गया। डॉक्टर ने इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा, लेकिन जब उन्होंने कई बार दोहराया तो हर बार यही परिणाम मिला। आध्यात्मिक दृष्टि से यह पिंडी सती के चरणों का प्रतीक है, तो सृष्टि की शुरुआत और अंत दोनों का केंद्र है। कहा जाता है कि इस पिंडी से निकलने वाली ऊर्जा सीधे सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है और यही कारण है कि यहाँ ध्यान करने वाले साधकों को बहुत जल्दी समाधि जैसी अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह पिंडी न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा का स्रोत भी है, जो विज्ञान और आस्था दोनों को जोड़ती है। चिंतपूर्णी धाम सदियों में केवल आम भक्तों का ही नहीं, बल्कि कई प्रसिद्ध संतों, साधकों और समाज सुधारकों का भी आश्रय रहा है। इनमें से कुछ नाम आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। बाबा बालकनाथ हिमाचल के सबसे बड़े संतों में से एक बालकनाथ जी ने अपनी युवावस्था में कई बार चिंतपूर्णी की यात्रा की थी। कहा जाता है कि जब वे बहुत छोटे थे तो उन्हें गंभीर बीमारी हुई, तो उनके गुरु ने उन्हें चिंतपूर्णी माँ के चरणों में समर्पित करने की सलाह दी। बालकनाथ जी ने नंगे पैर बिना पानी के कई दिनों तक यात्रा की और मंदिर पहुंचकर माँ के सामने लेट गए। रात भर जागरण करने के बाद सुबह उन्हें लगा कि बीमारी पूरी तरह चली गई है। बाद में उन्होंने देवी को अपना दूसरा घर माना और कई बार कहा, चिंतपूर्णी माई मेरी माँ है, मेरी रक्षा करती है। आज भी बालकनाथ मंदिर और चिंतपूर्णी के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध माना जाता है।
संत निहाल सिंह जी पंजाब के प्रसिद्ध संत 19वीं शताब्दी के अंत में निहाल सिंह जी, जो मूल रूप से जालंधर के निवासी थे, व्यापार में बहुत बड़ा घाटा उठाकर टूट चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि अब जीवन छोड़ देंगे। लेकिन एक रात माँ सपने में चिंतपूर्णी ने दर्शन दिए और कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चिंता समाप्त कर दूंगी। निहाल सिंह जी ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आईं, लेकिन हर मुश्किल में माँ की कृपा दिखी। मंदिर पहुंचकर उन्होंने माँ के सामने अपना सारा दुख रोकर कह दिया। उसी दिन से उनका भाग्य पलट गया। बाद में वे पंजाब में माँ चिंतपूर्णी के बहुत बड़े प्रचारक बने और हजारों लोगों को यहाँ लाए। माता सुखदेवी महिला संत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक साधारण महिला सुखदेवी को बहुत कष्ट थे। पति की मृत्यु, बच्चों की परवरिश, आर्थिक तंगी। एक दिन उन्हें किसी ने चिंतपूर्णी का नाम बताया। वे अकेली महिलाओं के साथ पैदल यात्रा करके पहुंची। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने माँ से वादा किया, अगर मेरी चिंताएं दूर हुई तो मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगी। कुछ महीनों में ही उनका परिवार संभल गया, बच्चे पढ़ने लगे। सुखदेवी माता ने फिर कभी घर नहीं छोड़ा, बल्कि पूरे जीवन माँ के नाम पर भंडारे और सेवा कार्य किए। आज भी उनके वंशज मंदिर में सेवा करते हैं और कहते हैं, माँ ने न केवल चिंता हर ली, बल्कि हमें भक्ति का जीवन दिया। यह कहानियाँ बताती हैं कि चिंतपूर्णी माँ हर वर्ग, हर जाति, हर स्थिति के व्यक्ति की सुनती हैं। अमीर, गरीब, महिला, युवा, वृद्ध, सबके लिए समान रूप से कृपालु हैं। ऐसी ही भक्तिपूर्ण कहानियाँ देखने, सुनने व पढ़ने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।